हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी के बारे में जिसका नाम है ब्लू स्टार। तो अभी मार्केट ओपन है, तो फिर भी हम एनएससी पे अभी प्राइस देखेंगे। इसका ये चल रहा है 1518 का, मतलब 1518.20 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। इसमें एक डे की जो गिरावट देखने को मिल रही है वो मिल रही है 47.20, मतलब 3% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर जो न्यूज़ आ रही है उस पहले इसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसकी न्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो अब हम देखते हैं गाइस, 1 वीक में अगर आप देखेंगे तो 161 रुपये की गिरावट। 1 मंथ में आप देखेंगे तो 394 रुपये की गिरावट। 3 मंथ में देखेंगे तो 305, 6 मंथ में देखेंगे तो 377, और अगर 1 साल में देखेंगे तो 142 रुपये की गिरावट इसमें देखने मिल रही है, जो कि 8.58% का नेगेटिव रिटर्न है। अब हम इसके ओवरव्यू की बात करें, क्योंकि मार्केट ऑन है तो 51.10% लोग बाय कर रहे हैं, 49.04 सेल कर रहे हैं। आज का जो लो है वो है 1511.30 का, और आज का जो हाई है वो है 1552.80 का। 52 वीक लो की बात करें तो वो है 1450 का, और 52 वीक हाई की बात करें तो 2104 का। अब मार्केट कैप देखें फंडामेंटल्स में तो 32,163 करोड़ की कंपनी है, मतलब मार्केट कैप है। पी रेशो 65.10 का है। पी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है। पी भी मतलब पी भी का ही बोले हैं। इंडस्ट्री पी आप देखें 46 का है। इंडस्ट्री पी की तुलना में भी इसका पी काफ़ी ज़्यादा है, और डेट टू इक्विटी कम है थोड़ा, 0.33 का। आरओई की अगर हम बात करें तो आरओई 17.55% है। ईपीएस की बात करें तो 24.03 है, ईपीएस कम है। डिविडेंड यील्ड 0.58% है। बुक वैल्यू 151.33 है। फेस वैल्यू 2 है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू स्टेबल नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाती है ये कंपनी, चाहे एसी होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा वगैरह वगैरह, तो इनमें स्टेबिलिटी कुछ नहीं रहती। ईयरली अगर बात करें तो ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ है। क्वार्टरली प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट मार्च 25 में ज़्यादा था क्वार्टरली, और ये फिर थोड़ा डाउन होते चला गया। ईयरली अगर देखेंगे तो ईयरली लगातार इंक्रीज़ हो रही है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ लगातार इंक्रीज़ हो रही है, अपने आप में अच्छा साइन रहता है। अब हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो प्रोमोटर्स के पास 36.49% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 22.27% की होल्डिंग। रिटेल के पास 22.10% की होल्डिंग्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 14.66% की होल्डिंग, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 4.49% की होल्डिंग। प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड और एफआईआईज को देखेंगे ना तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड और एफआईआईज ने बढ़िया इन्वेस्ट करके रखा है इस कंपनी में, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी बढ़िया लगती है। आप चाहें तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी इसको लेके एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, उस पर हम बात करेंगे। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो आप लोग किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो, सब में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। टेक्निकल्स की बात करें तो 14 में से 11 बेयरिश बता रहे हैं, एक न्यूट्रल, एक बुलिश। और इवेंट अगर हम देखेंगे तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होने हैं 6 मई को, है ना। इनके रिजल्ट के अलावा इन्होंने डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। 7 मई 2025 को अनाउंस करा था, 18 जुलाई एक्स डेट थे। यहाँ भी अनाउंस करा था, और 2024 में, और 19 जुलाई एक्स डेट थे। अब क्वार्टरली इसके और क्वार्टरली एनुअली रिजल्ट आने वाले हैं। बाकी आपको न्यूज़ जो आ रही है, ब्लू स्टार एंटिसिपेट्स 20% रेवेन्यू ग्रोथ स्प्लिट इक्वली बिटवीन प्राइस हाइक्स एंड वॉल्यूम ग्रोथ। डिलेड समर ऑनसेट एंड अर्ली चैलेंजेस इम्पैक्टेड इनिशियल बिजनेस मोमेंटम, सेज बी। मतलब यहाँ के जो त्यागराजन है उन्होंने बोला है कि ब्लू स्टार ने एंटिसिपेट करा है 20% रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है। और ब्लू स्टार रिपोर्ट वीक समर स्टार्ट ड्यू टू 13% प्राइस हाइक। 13% प्राइस हाइक कर दी, इसलिए वीक समर स्टार्ट होगी। रेनी वेदर तो आपको पता ही है, फर्दर डैम्पेंस कस्टमर डिमांड फॉर ब्लू स्टार प्रोडक्ट्स। रेनी वेदर में तो और कम हो जाती हैं डिमांडें, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ है जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर दिख सकती है। ये वीक में क्वार्टरली रिजल्ट में दिख सकती है। इवेंट क्वार्टरली रिजल्ट आने 6 मई को। तो गाइस, ये थी आज की स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जो आ रही है। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।